इवनिंग क्रैश कोर्स 30 डेज ICSE 2024 मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करता मैं एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है कि एक प्रोसेस विच रिजल्ट्स इट सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। दैट इज फॉर एग्जाम्पल्स अ कॉइन इज टॉस्ड वी शेल बी गेटिंग एदर हेड और टेल। ठीक है, एक्सपेरिमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ रिजल्ट्स आता है जो वेल डिफाइंड आउटकम्स होता है। जैसे मैं बोल दूं कि क्वाइन है, आप मान लो, तो क्वाइन दैट इज हेड और टेल करोगे आप, तो हेड क्वाइन में दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड आउटकम्स हो गया। ये तो मैंने, ठीक है, ये दैट इज हो जाता है। फिर आता है नेक्स्ट आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है कि ऑल द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर नॉन इन एडवांस बट एनी स्पेसिफिक आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज नॉट नॉन इन एडवांस। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट दैट इज क्या होता है कि जैसे मान लो अगर आप कॉइन एक सिंगल कॉइन को ही अगर आप टोस्ट कर रहे हो, तो पॉसिबल है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन पार्टिकुलर प्रॉपर वे में आप ये नहीं बोल सकते ना कि दैट इज हेड ही आएगा। सो हाँ, बाय लक कभी कभी चांस है कि हो सकता है ऐसा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, या तो हेड ही आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन प्रॉपर वे में आप कंफर्म नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो वो दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हो गया। फिर आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है जैसे क्वाइन आप वो ये कर रहे हो, टोस्ट कर रहे हो, तो दैट इज हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स ही सैंपल स्पेस होता है, जितना पॉसिबल। जैसे एक डाइस ले लो, तो उसमें क्या क्या पॉसिबल हो, 1 2 3 4 5 6, 7 तो पॉसिबल नहीं क्योंकि उसमें 6 ही होता है। तो दैट इज क्या होगा, टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इन केस ऑफ टॉसिंग अ क्वाइन के लिए, इसमें हमको जानते हैं कि क्वाइन को अगर या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा उसके ऊपर में। फिर आता है आपका इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है, आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट्स। इवेंट्स दैट इज क्या होता है कि जो रैंडम आउटकम्स जो होते हैं उसका रैंडम एक्सपेरिमेंट ही इवेंट्स कहलाता है। अब आता है मेजरमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। दैट इज क्या है, पी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ इवेंट सी, और पी बराबर होता है आपका एनी बाय एन एस। दैट इज क्या है, वेयर एनी जो है नंबर ऑफ इवेंट्स है और एन एस क्या है, नंबर ऑफ इवेंट्स है। सॉरी, एनी क्या है, नंबर ऑफ इवेंट्स है, और एन एस क्या है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा मिस्टेक गलत लिख दिया था। अब आता हूँ पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या है कि इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर विल बी इवन। ठीक है, जब बोल दिया गया आपसे तो इसका पहले सैंपल स्पेस निकालो। सिंगल है ना, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल एन कितना आ जाएगा इसका, 6। ठीक है, और पहला क्वेश्चन है कि विल बी इवन। ठीक है, तो पी गेटिंग इवन। ठीक है, तो इवन क्या, 1 2 3, तो कितना हो गया, 3/6, दैट इज 1/2 6। ठीक है, चलो मैं उसके आगे अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन तो उसमें कर चुका हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि विल नॉट बी इवन। ठीक है, क्या आपका सेकंड में कि विल नॉट बी इवन, पी गेटिंग नॉट इवन। तो जब नॉट इवन बोल दिया तो बाकी छोड़ दो, 1 2 3, तो ये भी हो जाएगा 3/6 बराबर 1/2। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा विल बी एन ऑड नंबर, पी गेटिंग ऑड नंबर। हमेशा याद रखना एक चीज़ कि जो इवेंट्स जो होता है ना, नंबर ऑफ इवेंट्स, वो ऑड होना चाहिए। तो ऑड में 1 हो गया, 3 5, 1 2 3, तो 3/6, दैट इज ये भी 1/2। ठीक है, ऐसा ये हो गया। ठीक है, अब आगे क्या है आपका कि a सिंगल लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो गिवन क्या दिया हुआ है, सैंपल स्पेस एस इक्वल टू पी
ROBABILITY। ठीक है, मैंने कैपिटल में लिखा, यहाँ स्मॉल में लिखा, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल NS कितना हो गया? 11। और इवेंट कितना हो जाएगा? इट इज वोवेल। वोवेल इसमें क्या क्या है बताओ मुझे। तो इवेंट क्या क्या हो जाएगा? वोवेल OAI। तो यानी कितना? 1 2 3 4। ठीक है, तो देयरफॉर P बराबर क्या हो जाता है? NE/NS, मतलब 4/11 आंसर हो गया। कितना इजी है ना। A pair of dice is thrown. Find the probability of getting a sum of 10 or more if 5 appears on the first dice. तो सबसे पहले इसका भी NS हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 2 है ना, तो 36 हो गया। और नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा क्या? इवेंट के लिए हो जाएगा इसमें पहला 5 होना चाहिए, मोर देन 5। तो एक 5 5 हो गया और एक 5 6 हो जाएगा, 2 ही होगा। तो यानी क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। अब PE बराबर क्या होता है? NE/NS, मतलब 2/36, मतलब 1/18 आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। क्या आपका कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज। तो सबसे पहले NS जो हो जाएगा वो हो जाएगा 52 कार्ड होता है। ठीक है, जब रेड का बात किया, स्पेड का, ठीक है, रेड, तो याद रखना जब पहला क्वेश्चन क्या है, P गेटिंग अ रेड, तो याद रखना 13 रेड होता है और प्लस 13 ब्लैक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/52, मतलब 1/4 पहला का आंसर। दूसरा स्पेड, स्पेड याद रखना, स्पेड टोटल कितना होता है? 30। तो NE बराबर कितना हो जाएगा? 13। देयरफॉर PE बराबर क्या होगा? हो जाएगा आपका 13/52, मतलब 1/4। ठीक है, तीसरा फिर क्या है? इक्का। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? इक्का कितना हो जाएगा? 13 करके टोटल 4 तरह का कार्ड होता है पूरा। और अच्छे से प्रॉपर वे में जानना है तो मैं बताऊंगा। ब्लैक में जो होता है वो 13 होता है। ठीक है, 13 रेड, ये 26 होता है, 13 + 13, और ये 13 + 13। ठीक है, 26 रेड होता है और 26 ब्लैक होता है। ठीक है, तो ये रेड रेड बोला है तो ये 26 होगा, तो ये 1/2 होगा। ठीक है, अब सही है, थोड़ा सा मिस्टेक किया था मैं, 26 सही है ना। अब चलो तीसरा क्या है? तीसरा आपका है इक्का। तो इक्का में 1 2 3 4 इक्का होगा, तो 4/52, 1/13। चौथा है ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक हो जाएगा 26 को ब्लैक होता है, तो ये हो जाएगा 1/2। नॉट अ क्लब, तो क्लब नहीं होगा, सिर्फ नॉट अ क्लब। तो क्लब को छोड़ दिया जाए तो बाकी हो जाएगा कितना? 39/52। ठीक है, और लास्ट है फिफ्थ, क्यून और जैक। ठीक है, तो क्यून और जैक कितना होगा? 4 और 4 8, 8/52, मतलब 2/13। कैसे हो गया मैं बताऊंगा और कभी अच्छे से प्रॉपर वे में, क्योंकि देखो आप उसमें कार्ड का अगर 52 कार्ड है तो कार्ड में आप देख सकते हो। ठीक है, तो कार्ड के लिए अगर एक स्पेशल क्लास लेने की जरूरत पड़ेगा तो मैं कभी ले लूँगा। लेकिन चलो अभी आगे में थोड़ा स्पीड करना है, टाइम कम है, इसलिए थोड़ा सा मुझे बाकी क्वेश्चंस को भी करना है। क्या आपका अ बैग कंटेंट 7 रेड बॉल, 8 ग्रीन बॉल एंड 5 वाइट बॉल। तो यह सैंपल स्पेस क्या क्या है? 7 रेड, 8 ग्रीन, 5 वाइट। तो NS कितना हो जाएगा? 8 7 15 5 20। इवेंट क्या होगा पहला के लिए? वाइट, वाइट कितना है? 5। तो P बराबर हो जाएगा 5/20, मतलब 1/4। दूसरा नॉट वाइट, तो P बराबर हो जाएगा, वाइट नहीं है तो बाकी जो है 15/20, मतलब 3/5, 3/4। ठीक है, चलो P बराबर 0.
एक चीज़ याद रखना, एक रिलेशन पी प्लस पी नॉट ई बराबर होता है -1। तो मुझे पूछा कि आपसे पी ई नॉट इक्वल टू, तो 1 माइनस 0.59, तो हो जाएगा एक में 0.59 के कितना बचेगा 41। ये आंसर हो गया 0.41। ठीक है, अब सबसे लास्ट क्वेश्चन रह गया प्रोबेबिलिटी का। अब कंटेंट बैक कंटेंट सैंपल स्पेस क्या होगा इसका, 5 वाइट 6 रेड 9 ग्रीन, तो NS हो जाएगा 6 5 11 9 20। तो पहला क्वेश्चन क्या है, P गेटिंग अ ग्रीन, याद रखना ग्रीन जो है ना ऊपर में लिख दो 9 और बटे सैंपल स्पेस नीचे 20। दूसरा वाइट और रेड, वाइट 5 है और रेड 6 है, 11/20। तीसरा है नेदर अ ग्रीन नॉर अ वाइट, ना ही ग्रीन होगा ना ही वाइट होगा, तो क्या बचेगा रेड, तो हो जाएगा 6/20 मतलब 3/10। ठीक है, चलो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नया क्लास नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।